नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगेनर क्लासेस में। जैसा कि आज 5 दिसंबर हो चुकी है और आप लोगों के एग्ज़ाम 4 जनवरी से स्टार्ट हैं। तो आप लोग थंबनेल पर देख चुके होंगे MSc जूलॉजी, और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए 2024। पेपर सेकेंड है आपका एनिमल फिजियोलॉजी। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जो आपका नर्वस सिस्टम से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम इमेज भी इसमें हम काफ़ी यूज़ करेंगे जिससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो प्लीज़ इसको पूरा देखना। ओके, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हो सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोगों ने देख लिया है, क्वेश्चन नंबर है 4 आपका। क्योंकि 3 क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ, जो आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि सर आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराया, तो आप लोग सही से वीडियो को चेक किया कीजिए। जब आप यूट्यूब चैनल में एंटर करते हो तो वहाँ पर वीडियोज़ का सेक्शन होता है, उसमें जाइए और आप सही से देखो उसमें कि कौन सी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। जो ना की हो उस पर कमेंट किया करो, और जो कर दी हो उसको आराम से आप वॉच कर सकते हो, क्योंकि पता है कि काफ़ी बच्चे होते हैं जो अभी प्लेलिस्ट चेक नहीं कर पाते हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं। डिस्कस दी ionic and molecular mechanisms involved in the conduction of action potential। एक्शन पोटेंशियल के संचालन में शामिल आयनिक और आणविक तंत्र पर चर्चा कीजिए। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हम देखने वाले लॉन्ग आंसर 4, हेडिंग डाल लेना, आयनिक एंड मॉलिकुलर मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व्ड इन द कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो कॉपी पेन पे बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज आपको लिखना है। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या हम हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं एग्जाम में या नहीं। तो देखिए, अगर आपने जब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जब फिल किया था तो उसमें अगर आपने हिंदी सिलेक्ट किया है, ठीक है, जो मीडियम सेलेक्ट करना होता है, अगर आपने हिंदी सिलेक्ट किया है तो आप हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बार बार कमेंट मत कीजिए, एक ही टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, और अगर आपने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया है तो आपने कुछ सोच कर ही सिलेक्ट किया होगा, तो आप इंग्लिश लिख सकते हो, टोटल इंग्लिश लिख के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आप लोग एक बात समझते हो कि अगर पेपर में कुछ नहीं लिखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब कुछ नहीं लिखने से अच्छा है कि आप कुछ लिख के आइए। ठीक है, तो जिसके लिए मैं हूँ यहाँ पर। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। एक्शन पोटेंशियल यानी क्रिया विभव या क्रिया पोटेंशियल। ठीक है, तो आप इंग्लिश इतना मत लिखना, एक्शन पोटेंशियल ही लिखना। एक्शन पोटेंशियल एक रैपिड इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। रैपिड इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब बहुत ही तेजी से चलने वाला, जो नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं और मसल फाइबर्स पेशी तंतु में उत्पन्न होती हैं। यह सिग्नल किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जनरेट होता है और सेल मेम्ब्रेन यानी जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है न्यूरॉन की, और ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है, न्यूरॉन की सेल्स पर हो रहा है, कि परमियाबिलिटी में बदलाव से संबंधित होता है। इस प्रक्रिया में आयनिक और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म यानी सिस्टम या तंत्र शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। पूरा सिस्टम समझने से पहले हमें एक न्यूरॉन जो सेल होती है, नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है, ठीक है, तो उसको समझना होगा। और जो न्यूरॉन होती है तो इस सेल को हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो सेल देख रहे हो, तो ये लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, इस टाइप से डायरेक्ट इम्पल्स जो होता है वो ऐसे जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से फ्लो होता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये वाला डायग्राम समझ जाओगे तब आप आगे की पूरी प्रोसेस समझ पाओगे। और ये जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ये होती है सोमा। ठीक है, ये जो पूरी स्ट्रक्चर होती है सेल बॉडी जिसको बोलते हैं, ये होती है सोमा, या इसको आप साइटोन भी बोलते हो, CYTON। ठीक है, साइटोन। और ये इसका न्यूक्लियस है, और ये जो पूरा हिस्सा होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हो एक्सॉन। और बीच बीच में आपको ये जो गैप दिख रहे हैं इनको बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर। ठीक है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से आप लोग देखना।
और ये आपकी स्वान सेल होती हैं और ये माइलिन शीथ होती है। स्वान सेल के चारों ओर जो आपको कुछ कवरिंग दिखाई दे रही होगी तो उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आगे काम आएगा जब मैं बोलूँगा कि माइलिनेटेड न्यूरॉन है या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। तो आप समझ जाइएगा कि ऐसी न्यूरॉन जिस पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो उसको बोलोगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिस पर माइलिन शीथ एब्सेंट है उसको बोलोगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, तो सब कुछ ध्यान रखना। और ये जो लास्ट में होता है एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन दूसरी न्यूरॉन में जाती है या मसल्स में फ्लो होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग डायग्राम समझ गए होंगे। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, मैं आपको अलग अलग डायग्राम इसलिए दिखाता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। ये है डेंड्राइट, ये है सेल बॉडी, ये आपका एक्सॉन वाला पार्ट है, ये नोड ऑफ रणवीर है, देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, स्वान सेल, और ये एक्सॉन टर्मिनल्स। ओके, चलिए अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर कितना करंट प्रोड्यूस होता है, कितना पोटेंशियल होता है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लगभग -70 मिलीवोल्ट्स होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट्स, जो कि न्यूरॉन की इनसाइड और आउटसाइड के बीच के वोल्टेज डिफरेंस को दर्शाता है। आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग डालकर लिखे, इस स्थिति में सोडियम आयंस कोशिका के बाहर और पोटेशियम आयंस कोशिका के अंदर अधिक होते हैं। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन होती है तो जो सोडियम आयंस होते हैं वो कोशिका के बाहर होते हैं और जो पोटेशियम आयंस होते हैं वो कोशिका के अंदर अधिक होते हैं। इसके अलावा क्लोराइड आयंस और अन्य एनायंस भी कोशिका के अंदर मौजूद होते हैं। उसी में एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, वो हेडिंग डाल लीजिए। यह पंप एटीपी की ऊर्जा का उपयोग करके 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर ले जाकर रेस्टिंग पोटेंशियल को बनाए रखता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं तो 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। इसी से इनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मेंटेन रहता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये देखिए कि यहाँ पर -70 मिलीवोल्ट बिल्कुल बाकायदा प्रमाण है। ठीक है, लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया होगा। ठीक है, बाकायदा पूरी बुक्स में सब कुछ यही लिखा हुआ है, जो भी एविडेंस है वो सब यही बताते हैं कि -70 मिलीवोल्ट होता है मेम्ब्रेन पर जितना भी पोटेंशियल होता है। तो आप देख सकते हो ये पोटेशियम चैनल है और ये वाला सोडियम चैनल है। ठीक है, यहाँ से सोडियम बाहर जाते हैं, ठीक है, और पोटेशियम अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये एक पूरी न्यूरॉन की सेल है। ठीक है, और ये नेक्स्ट दूसरी वाली न्यूरॉन है। ठीक है, अभी एक आगे आपको डायग्राम दिखाएंगे उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी है कि अगर आप लोग, जैसे हो सकता है कि मैं सारी वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग क्या कीजिए कि इन पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी पीडीएफ्स बना दी हैं, पूरे जितने भी आपके क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अदर क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में है वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। जो भी बच्चे कैपेबल हैं वो इन पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हो, और इसमें डायग्राम्स का भी यूज किया गया है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इनको कैसे परचेज करना है, दिए हुए नंबर पर आप लोगों को क्या करना है कि व्हाट्सएप मैसेज करना है। अगर आप लोगों को सभी पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। धन्यवाद। ओके, वहाँ पर आपको प्राइस बता दिया जाएगा और आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप परचेज कर लोगे तो सारी की सारी पीडीएफ जो है वो A4 साइज़ की हैं, आप इसको प्रिंट आउट निकलवा कर अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं, बार बार आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और जो हमारी यूट्यूब फैमिली है तो बोलो क्या करें कि ₹1 आप लोग पे कर सकते हो। ठीक है, इस QR कोड पर, जिससे मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यूट्यूब से भी मुझे कुछ मिल रहा है, तो मैं मोटिवेट रहता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा ऐसे ही एक एक करके। ठीक है, जो भी आप डिमांड करते रहोगे। चलिए, सेकेंड हेडिंग डाल लीजिए, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यानी जो क्रिया विभव का उत्पादन है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग आती है डीपोलराइजेशन।
तो पहला पॉइंट लिखिए कि जब कोई स्टिमुलस, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है उत्तेजना, ठीक है, या छेड़खानी या संकेत, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर आता है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलते हैं। ध्यान से सुनना कि जब कोई स्टिमुलस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर आता है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं, सोडियम आयंस कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, जिससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होता है। कितना होता है? -70 मिली वोल्ट से +30 मिली वोल्ट तक, ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है। ये प्रक्रिया डीपोलराइजेशन कहलाती है और इसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचने पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। फिर एक प्रोसेस आती है रीपोलराइजेशन की। जब एक्शन पोटेंशियल पीक पर पहुंचता है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स खुलने लगते हैं। पोटेशियम आयन कोशिका के बाहर निकलने लगते हैं, जिससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से निगेटिव डायरेक्शन में चेंज होता है। यह प्रक्रिया रीपोलराइजेशन कहलाती है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल को वापस रेस्टिंग स्टेट की ओर लाती है। नेक्स्ट आती है हाइपरपोलराइजेशन। कभी कभी पोटेशियम चैनल्स बहुत देर तक खुले रहते हैं, जिससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट से -80 मिली वोल्ट या -90 मिली वोल्ट चला जाता है। इसे हाइपरपोलराइजेशन कहा जाता है। इस स्थिति में न्यूरॉन टेम्पररली लेस एक्साइटेबल हो जाता है। तो जो भी मैंने आपको बता दिया है अच्छे से नोट करना, बाकायदा बिल्कुल लिमिटेड लिखा हुआ है, आपको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं झांकना है, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपको तैयार कर लेना है। कुछ भी करो, चाहे रट लो, चाहे कुछ भी करो। तो देखिए ये तो है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो आपका -70 मिली वोल्ट होता है। फिर एक प्रोसेस आती है डीपोलराइजेशन की। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब कोई स्टिमुलस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर आता है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलते हैं, ठीक है। सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, जिससे सोडियम चैनल जो है, जो सोडियम आयन है, वो कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगेंगे, ठीक है। अब सोडियम चैनल क्या है, देखिए डीपोलराइजेशन में, ठीक है, सोडियम मेम्ब्रेन के बाहर बहुत अधिक प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे ही चैनल खुलेंगे तो ये बहुत स्पीड में, ठीक है, भीड़ लगी हुई है, एकदम गेट खुला तो ये बहुत जल्दी से इसमें सेल के अंदर घुस गए, ठीक है। तो ये डीपोलराइजेशन हो गया। और जब ज़्यादा हो जाएंगे, जब पोटेशियम चैनल खुलेंगे तब पोटेशियम इनको बाहर, जब पोटेशियम अंदर आएगा और ये बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से पोटेंशियल चेंज होता रहता है। चलिए, अब कंडक्शन कैसे होगा एक्शन पोटेंशियल का? कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, संचरण, क्रिया पोटेंशियल का संचरण। तो एक प्रिंसिपल होता है आल और नन प्रिंसिपल, आल और नन सिद्धांत। एक्शन पोटेंशियल एक आल और नन फिनोमिना है, मतलब जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पहुंच जाता है तो पूरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। यदि थ्रेशोल्ड पर नहीं पहुंचता है तो कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है, ठीक है। देखो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर एक लॉ फॉलो होता है कि काम होगा या नहीं होगा, बीच का कोई काम नहीं है। अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, बीच में कोई स्टेज नहीं आती है। इसी में एक हेडिंग होती है साल्टेटरी कंडक्शन, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अब देखिए ये टर्म आया कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, मैंने आपको जब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दिखाई थी, मैंने आपसे फोर्स देकर एम्फेसाइज होकर कहा था कि इसको याद रखना। ये जो आपका माइलिन शीथ है, जब मैंने कहा था कि न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ होगी तब तो वो माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा, जब ये नहीं होगी तो अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब यही बात देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, किधर गई, ये देखिए लिखा है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल नोड्स ऑफ रणवीर। नोड्स ऑफ रणवीर भी आपको पता है कि जो एक्सॉन वाला जो पार्ट था आपका न्यूरॉन सेल का, तो बीच बीच में जो गैप थे वहाँ पर नोड्स ऑफ रणवीर प्रेजेंट था। तो लिखा है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल नोड्स ऑफ रणवीर के बीच में ही जंप करता है, जो कंडक्शन को तेज करता है। माइलिन शीथ एक इंसुलेटिंग लेयर है जो एक्सॉन के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और आयंस की मूवमेंट को सीमित करता है, जिससे एक्शन पोटेंशियल तेजी से प्रोपगेट होता है, ठीक है।
फोर्थ हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। अब बात करते हैं आयन चैनल्स की। तो सोडियम और पोटेशियम के लिए स्पेसिफिक वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं। इन चैनल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग वोल्टेज चैनल चेंजेस पर निर्भर करता है, जिससे एक्शन पोटेंशियल का प्रोडक्शन और प्रोपगेशन होता है। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। एक्शन पोटेंशियल सिनेप्स तक पहुंचने पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने में मदद करता है, जो नेबरिंग न्यूरॉन्स यानी जो पड़ोसी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनकी बात हो रही है, को एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी सिग्नल भेजता है। तो जब मैंने आपको अभी बताया था कि सोडियम और पोटेशियम के लिए स्पेसिफिक वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं, देखिए ये आपका पोटेशियम चैनल, ठीक है, पोटेशियम आयन का चैनल है, और ये आपका सोडियम आयन का चैनल है, ठीक है। तो जब सोडियम को बाहर भेजना होगा तब ये वाला चैनल आपका ओपन हो जाएगा, और जब पोटेशियम को अंदर लेना होगा तो ये वाला चैनल आपका ओपन हो जाएगा। और ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ होती है? मेम्ब्रेन, जो न्यूरॉन आपकी सेल है उसकी मेम्ब्रेन पर हो रही है, ठीक है। इतना अंदर आपको जाना पड़ेगा। चलिए न्यूरोट्रांसमीटर देख लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। तो देखिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन पैकेट्स में होती है। ये आपको जो वेसाइकल दिख रहे हैं, ठीक है, देखिए इनमें लिखा भी है, ये है न्यूरोट्रांसमीटर। इनके अंदर जो केमिकल भरा होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जब दो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, जैसे एक ये वाली, ये आप देख सकते हो, एक सेल ये है, एक सेल ये है, और इसको मैग्नीफाई किया गया है। इतना पार्ट जो आपको सर्कल में दिख रहा है इसको मैग्नीफाई किया गया है ऊपर, ठीक है। तो ये दो मेम्ब्रेन्स हैं, तो इनके बीच में कैसे मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सचेंज होता है केमिकल्स का, केमिकल्स के थ्रू सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है, तब हमारी सेल्स काम करती हैं। देख सकते हो आप कि कितनी अच्छी जो नेचर ने या जो भगवान है हमारे अंदर प्रोसेस बनाई है, जिसको हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कंक्लूजन। एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें आयंस की मूवमेंट और वोल्टेज चेंजेस शामिल होते हैं। सोडियम और पोटेशियम आयंस की परमेबिलिटी में बदलाव से एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन होती है, जो नर्व इम्पल्सेस के प्रोपगेशन में महत्वपूर्ण है। यह प्रोसेस सेल्यूलर कम्युनिकेशन और नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन विद डायग्राम, जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है उनको आप लोग बना लेना, ठीक है। वैसे मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारे डायग्राम दिखाए हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से सब कुछ नोट किया होगा। और फिर से मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोग PDF परचेज करना चाहते हो तो जो नंबर मैंने वीडियो के बीच में बताया है उस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, जिसको भी PDF चाहिए हो, और प्राइस आपको वहीं पर बताए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, तो मैं आप लोगों को वेरी वेरी थैंक यू कहना चाहूँगा, ठीक है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इस बार भी कोई अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपका लॉन्ग होगा, और फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि सर बायोडाइवर्सिटी करा दीजिए, सेल जो साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री वो मैंने कर ली है तैयार, तो मैंने अभी सोचा जब बच्चों की डिमांड है तो वही कर देते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।